गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं अनुज कुमार कृषक इंटर कॉलेज रामपुर भगन में क्लास 9th में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत जो आपकी पहली यूनिट है जिसका नाम है द्रव्य एवं व्यवहार, इस यूनिट के अंतर्गत जो आपका पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसे हम इंग्लिश में मैटर इन आवर सराउंडिंग कहते हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत इससे पहले मैंने कुछ टॉपिक्स जैसे ठोस, द्रव तथा गैस में क्या अंतर होता है, आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, ऊर्जा किसे कहते हैं, इन सब टॉपिक के बारे में मैंने आपको विद्यालय ऐप्स पे वीडियो बना के भेजा था। उसी टॉपिक के आगे जो आज आपका टॉपिक है वो आपका है ऊर्ध्वपातन, इसे इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। होता क्या है? तो ये आपका सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन का फिगर बना हुआ है। सबसे पहले दो शब्दों का ध्यान रखिए जो यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्वपातन और ऊर्ध्वपातज किसे कहते हैं? तो बच्चों, ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और पुनः उन्हें ठंडा करने पर जब वो फिर ठोस अवस्था में आ जाएं तो ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं अर्थात सब्लिमेशन। एक बार पुनः फिर से समझ लीजिए, ऐसे पदार्थ या ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में ना परिवर्तित होकर सीधे गैस अवस्था में आ जाते हैं और पुनः ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएं, ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं तथा ऐसी प्रक्रिया या क्रिया को हम ऊर्ध्वपातज अर्थात सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर को हम इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं। बच्चों, आपने कपूर को जलाया होगा, जलते हुए देखा होगा। कपूर आप जब हाथों में लेते हैं तो उस समय वह सॉलिड अवस्था में होता है, लेकिन जब उसको हम जलाते हैं या गर्म करते हैं तो वह लिक्विड अवस्था में नहीं आता है, वो सीधे इवापोरेट हो जाता है अर्थात वह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह बच्चों, आप कह सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। अमोनियम है, यदि यहाँ पे आपका अमोनिया होता तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3, लेकिन यहाँ पे आपका अमोनियम है तो यहाँ पे अमोनियम का सूत्र होगा NH4Cl। तो ये जो आपके कपूर हो गया जिसे आप इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं, आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये सब आपके ऊर्ध्वपातज के पदार्थ हैं, उदाहरण हैं। अब बात आती है कि हम प्रूफ किस तरह करेंगे कि ये ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन क्रिया है। तो इस विधि में हम केमिस्ट्री लैब में जाते हैं। सबसे पहले एक जाली लेते हैं, लोहे का ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं, बर्नर लेते हैं और एक पार्चमेंट प्याली लेते हैं और कीप लेते हैं और कॉटन को हम हिंदी में रुई बोलते हैं। इस तरह एक्सपेरिमेंट में लगा देते हैं। कीप के ऊपरी मुख से यहाँ पर कॉटन लगा देते हैं जिससे कि नीचे हीटिंग करने पर वह वाष्प के रूप में बाहर न निकल पाए। इस मिश्रण में हम नवसादन और अशुद्ध अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण लेते हैं, कीप को उल्टा ढक देते हैं और मुंह पर रुई लगा देते हैं। जब हम नीचे बर्नर से उस पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर बच्चों हम ये देखते हैं कि जो नवसादर है वह कीप के नली में चिपक जाता है और जो अशुद्ध अमोनियम क्लोराइड होता है वह पार्चमेंट प्याली में नीचे चिपक जाता है। अर्थात हम ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा नवसादर और अशुद्ध अमोनियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। इस तरह बच्चों हम यह प्रूफ कर सकते हैं कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में किसी भी ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में आए बिना सीधे वह गैसीय अवस्था में चला जाता है। थैंक यू।